So, good morning, all of you. Today we will discuss topic circle. One question given on the board. Question is: AB is the diameter of a circle. Okay, AB is the diameter of a circle. CD is a chord equal to the radius. This is a chord. CD is a chord which is equal to the radius. Radius means OC, या OD, या OB, या OA. And the chord CD is equal to the radius of the circle. AC and BD, AC and BD when extended intersect at the point E. इस AC को एक्सटेंड किए और BD को भी एक्सटेंड किए at the point E. Prove that AEB equal to 60 degree. यानी ABED को 60 प्रूव करना है. तो प्रूव AEB equal to 60 degree. Again, repeat this question. AB is the diameter of the circle. Chord CD is equal to the radius. Radius means OC को या OB को या OA को, which is equal to the radius. And AC and BD is extend to E. To prove AEB, angle AEB is equal to 60 degree. आपको 60 डिग्री प्रूव करना है. ओके, अब 60 प्रूव करने के लिए अगर ये रेडियस है, रेडियस का इक्वल है या CD ज्वाइन OC एंड OD. हम OC और OD को ज्वाइन कर देंगे. यहाँ लिखते हुए जा रहे हैं ज्वाइन OC and OD. Now in triangle OCD में OC is equal to OD is equal to CD. इसका इक्वल है रेडियस का इक्वल है. किसका इक्वल है? रेडियस का इक्वल है. OC is equal to OD इक्वल टू CD जो कि R का इक्वल है. यह डायग्राम में देखिए OC is equal to OD और ये कॉर्ड का इक्वल है. तो ये चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, if all three sides are equal of this triangle, so triangle OCD is an equilateral triangle, and each angle of an equilateral triangle is 60 degree. आप लिख सकते हो OCD is an equilateral triangle. Each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Each angle of an equilateral triangle is 60 degree. अब बताइए यहाँ पर इस आर्क से CD आर्क से आपका ट्रायंगल OCD में आपका ये एंगल सेंटर पर 60 डिग्री बन गया. क्या बन गया? 60 डिग्री. अब बताओ अगर इस आर्क से सेंटर पर 60 डिग्री
डिग्री है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल इज आल्सो दिस एंगल ओनली। तो C, B and D is the remaining part of the circle। अगर आप देखो यहाँ सर्किल, एक और सर्किल हम बनाए हुए हैं, ध्यान दो। इस सर्किल से अगर इससे हम सेंटर करेंगे 60 डिग्री बनाए, यहाँ पर 60 एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल यहाँ O है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल आपका B है। इसी पॉइंट से B पर ये कितने डिग्री का एंगल होगा? अगर ये 60 है तो ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। क्या होगा? 30 डिग्री। यानी अगर ये 60 है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is double if the remaining part of the circle। यानी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका ये डबल होगा। तो अगर ये डबल दिया हुआ है तो सर्किल पर 30 डिग्री होगा, हाफ होगा। तो आप इसी को यहां पर लिख सकते हो कि एंगल CBD is equal to 30 डिग्री and angle subtended by an arc at the center is double if the remaining part of the circle, remaining part of the circle। अब आइए, अब देखो आपको एक ये एंगल आपको फाइंड करना है जिसका नाम है AEB। इसको मान लिया x। दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये हमने निकाल चुके हैं। ये एंगल कितना निकाले हैं? 30 डिग्री। और बच गया ये एंगल, क्या होगा? 90 डिग्री। क्योंकि एंगल अगर इन AB is a diameter, the angle in a semicircle is 90 degree and ACB is 90 degree और ACE is a straight line, so BCE is also 90 degree। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा स्ट्रेट एंगल से, स्ट्रेट एंगल से। तो अब लिखाओगे angle ACB is equal to 90 degree angle in a semicircle। Angle in a semicircle। ओके, अब आपके पास स्ट्रेट एंगल है, दोनों का सम पर हमें 80 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर भी कर सकते हो। तो ये आपका एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCE जो कि 90 डिग्री हो गया। और ये भी एंगल आप 90 बना दोगे तो दो एक एंगल 90 और एक 30 बच गया, रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री। अब आप निकाल सकते हो इन ट्रायंगल रिमेनिंग एंगल कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्रायंगल BCE में एंगल EBC प्लस एंगल BCE प्लस और इस एंगल का नाम E दे दो इक्वल टू 180 डिग्री sum of angle of a triangle। Sum of angle of a triangle। This angle is 30 degree plus 90 degree और angle E को आप लिख सकते हो AEB equal to 180
angle AEB is equal to 180 minus 120. Angle AEB is equal to 60 degree. यही आपको प्रूफ करना था, ये एंगल को प्रूफ करना था. इट इज क्लियर? बोलो, ये समझ में आया क्वेश्चन जो 60 प्रूफ करना था? अमृत, एक बार और देख लो. AB के डायमीटर cos CD which is equal to the radius, cos CD which is equal to the radius, and OD is equal to CD is equal to OC, which is an equilateral triangle. Each angle of an equilateral triangle is 60 degree. So angle COD is 60 degree. Angle subtended by R at the center is double at the remaining part of the circle. So remaining part is half. and 60 का half 30 degree. ये 30 और ये एंगल सेमी सर्कल इज 90, तो ये भी 90 आया. दो एंगल फाइंड हो गया. थर्ड हम फाइंड कर लिए सब एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज. किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आपका डायग्राम दिया हुआ है. क्या बना है? एक सर्किल. इन दिस सर्किल ABCD is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. अब इसमें एक क्वाड्रेटरल बना दो. ये क्वाड्रेटरल का नाम A, B, C and D. ABCD is a cyclic quadrilateral. Also, in which AC and BD are its diagonal. In which AC and BD are its diagonal. अब देखिए इसका डायगोनल आप ज्वाइन कर दो, एक AC को और दूसरा BD को, जो कि इसका डायगोनल है ना. ई एंगल DBC equal to 55 degree and angle BAC 45 degree. Find angle BCD. आपको एंगल BCD फाइंड करना है. एंगल BCD क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है? एंगल BCD आपको फाइंड करना है. ABCD is a cyclic quadrilateral. Diagonal AC and BD. Diagonal AC and BD are its diagonal if DBC. DBC and this angle is 55 degree and BAC
and this angle is 45 degree. Find BCD. BCD आपको ये एंगल फाइंड करना है क्या? फाइंड एंगल BCD जिसको हम x बता देंगे. फाइंड एंगल BCD. कोई बताएगा कि BCD कितने डिग्री का एंगल होगा? तो आप BCD कैसे फाइंड करोगे? आपको हेल्प के लिए दो एंगल दिया हुआ है. दिस एंगल इज 55 डिग्री एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. दो एंगल आपका दिया हुआ. और सर्किल का प्रॉपर्टी आप जान ही रहे हो. ये किस आर्क से बना है? CD आर्क से एंगल B पर बन रहा है और CD आर्क से एंगल A पर भी आ रहा है. ये 55, ये भी 55, उससे भी नहीं निकलेगा. आप इस ट्रायंगल में आ सकते हो. BDC ट्रायंगल में अगर वन एंगल इज 55, एक अदर एंगल फाइंड करना है. अगर ये एंगल मालूम हो जाए, ये एंगल मींस BDC, तो आप ये निकाल सकते हो. इस एंगल को कहां से निकालेंगे? तो देखो किस आर्क से आ रहा है? BC आर्क से. और सेम आर्क से एंगल यहां 45 बना है. यानी आप लिख सकते हो कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 45 डिग्री. अगर ये 45 है, दिस एंगल BDC is also 45 degree. Region angle in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. ये रीजन दे दिए. आप ये थ्योरम प्रूव भी किए हो. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. तो दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो एंगल B आल्सो इज 45 डिग्री. और ये एंगल फाइंड कर लिए. नाउ इन ट्रायंगल BDC में अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में आ जाओ. अब देखिए BDC ट्रायंगल का नाम लिख दिए. B एंड C. एंगल B प्लस एंगल D और थर्ड एंगल जो फाइंड करना है BCD. पूरा नाम लिख दो BCD, जिसको x माने हैं. एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. या सम एंगल प्रॉपर्टी, या एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल of a triangle. Now angle B is equal to 55 and 45. 55 degree plus 45 degree plus angle BCD 180 degree. दोनों का सम करो. 100 plus BCD equal to 180 degree and angle BCD equal to 80 degree. क्या फाइंड किए? एंगल BCD equal to 80 डिग्री. किसी को प्रॉब्लम इसमें? हर्ष एक बार और देख लो. आप इस डायग्राम को देखो. ABCD is a cyclic quadrilateral
diagonal AC and diagonal BD is drawn. Two angles are given. First angle CBD which is 55 degree or other angle BAC is 45 degree. फाइंड करना है BCD, इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल दिया हुआ है। अगर हम ये मालूम कर ले, ये हमको मालूम नहीं है, अगर ये मालूम कर ले तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको मालूम करने के लिए आप आर्क आ जाइए BC आर्क से एंगल A पर ही ट्रैक करते हैं, सेम सेगमेंट से D पर। BC आर्क का नाम सेगमेंट किया था। इस आर्क से 45, सेम आर्क से यहाँ भी 45 होगा। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा। आप ये थ्योरम भी प्रूव किए हो। अब ये 45 हो गया, ये ऑलरेडी गिवन दिया हुआ 55 और इसको मालूम करना सी एंगल को, तीनों का सम 180 कर दो, एंगल सी निकल जाएगा 80 डिग्री। अब क्लियर? बोलो। चलिए